सपने में। आज हम लोग देखते हैं इतिहास की बहुत ही महत्वपूर्ण तिथियां, इतिहास की बहुत ही महत्वपूर्ण तिथियां व घटनाएं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग पहली घटना से या पहले अधिनियम से या पहली तिथि से। तो पहला है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 1904 में। कब हुआ था? 1904 में। अगला प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। कब हुआ था? 1905 में। अगला है कि मुस्लिम लीग की स्थापना, किसकी स्थापना पूछ रहा है? पूछ रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। आपसे पूछा जाए कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना की थी आगा खान ने। किसने की थी? आगा खान ने। कब की थी? 1906 में। अगला प्रश्न है कि सूरत अधिवेशन, सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। ये सूरत कहां पड़ता है? गुजरात में। कहां? गुजरात में। इसी आंदोलन में कांग्रेस दो भागों में बटा, कांग्रेस दो भागों में बटा, एक था गरम दल, एक था नरम दल। फिर अगला प्रश्न है कि मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार ये कब हुआ था? 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। ब्रिटिश, देखते हैं ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार। पूछ रहा है कि ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार कब लगा? तो दिल्ली दरबार लगा था 1911 में। कब लगा था? 1911 में। अगला पॉइंट है होम रूल लीग का निर्माण कब हुआ था? मतलब कि होम रूल लीग आंदोलन पूछ रहा है। तो ये कब हुआ था? 1916 में। आपसे पूछा जाए कि होम रूल लीग आंदोलन किसने स्टार्ट किया था? तो ये किया था एनी बेसेंट ने और एक थे बाल गंगाधर तिलक। दो लोगों ने मिलकर होम रूल लीग आंदोलन स्टार्ट किया था। अगला हम लोग पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। फिर इसी 1916 में कांग्रेस में समझौता भी हुआ था। कांग्रेस में समझौता हुआ था। क्या समझौता हुआ था? कि जो गरम दल और नरम दल ये आपस में मिल गए थे। गरम दल और नरम दल आपस में मिल गए थे। अगला देखते हैं हम लोग महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था 1917 में। और 1917 में ही चंपारण बिहार में पड़ता है। तो जो आंदोलन महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था ये महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था। कौन सा था? फर्स्ट आंदोलन था महात्मा गांधी का, जिसका नाम था चंपारण आंदोलन। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रॉलेट अधिनियम, रॉलेट एक्ट अधिनियम ये कब बना था? तो रॉलेट एक्ट अधिनियम 1919। इसको अन्य किन नामों से जाना जाता है? इसको हम लोग कहते हैं काला कानून। क्या कहते हैं? काला कानून। इसमें क्या किया जाता था? इसमें ना वकील, ना अपील और ना दलील, इसमें कुछ नहीं चलता था। ये काला कानून था। तो ये कब बना था? 1919 में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। आप लोगों से पूछा जाए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कहां पड़ता है? ये पड़ता है पंजाब में। कहां पड़ता है? पंजाब में। पंजाब में एक जिले जगह है अमृतसर। क्या है? अमृतसर। तो अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ये कब हुआ था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था 1919 में। कब हुआ था? 1919 में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं खिलाफत आंदोलन। क्या है? खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। कब हुआ था? 1920 में। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं असहयोग आंदोलन। क्या है? असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? ये 1920 में। आपसे पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन किसने स्टार्ट किया था? तो यह आंदोलन स्टार्ट किया था महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 1922 में। कब हुआ था? 1922 में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि पूछ रहा है कि साइमन कमीशन कब बना? साइमन कमीशन कब बना? तो साइमन कमीशन बना था 1927 में। कब बना था?
1927 में साइमन कमीशन बना, और साइमन कमीशन को हम लोग अन्य नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग कह सकते हैं व्हाइट कमीशन। क्या कहते हैं? व्हाइट कमीशन। तो इसको व्हाइट कमीशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जितने भी साइमन कमीशन में अधिकारी थे वो सारे अधिकारी अंग्रेज थे। कौन थे? अंग्रेज थे। तो इस वजह से जब साइमन कमीशन 1928 में भारत आई, साइमन कमीशन 1928 में भारत आया, तो इसका क्या हुआ? विरोध हुआ। तो किस प्रकार के नारे लगाए गए कि साइमन कमीशन वापस जाए, साइमन कमीशन वापस जाए, इस प्रकार के नारे भारत में लगाए गए थे। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं बच्चों। अगला पॉइंट है कि भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका गया था? पूछ रहा है कि भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका गया था? तो यह फेंका गया था 1929 को। कब फेंका गया था? 1929 को। तो ये भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम क्यों फेंका गया था, आप लोग बता सकते हैं क्या? तो ये बम इसलिए फेंका गया था, ये किसी को मारने के लिए बम नहीं फेंका गया था। ये इसलिए फेंका गया था कि उन्होंने कहा था यहाँ पे जितने अधिकारी हैं उन सभी के कान खोलने के लिए हमने बम को फोड़ा है, और ना कि किसी को मारने के लिए। तो इसी के तहत भगत सिंह को फांसी भी हुई थी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कब की गई? पूछ रहा है कि कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कब की गई? तो यह की गई थी 1929 को। 1929 को। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब स्टार्ट हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। ये किसने स्टार्ट किया था? ये भी किया था महात्मा गांधी ने। किसने किया था? महात्मा गांधी में। तो 19 पूछ रहा है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में। और पूछ रहा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में। और अगर थर्ड पूछ लिया जाए कि थर्ड राउंड टेबल सम्मेलन कब हुआ था, तो थर्ड राउंड टेबल सम्मेलन हुआ था 1932 में। तो हम लोग बताते चले कि जो राउंड टेबल होते हैं, पहला जो राउंड टेबल हुआ था और दूसरा हुआ था, तीसरा हुआ था। तो पहला राउंड टेबल हुआ था 1930 में, ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन था। दूसरा हुआ था 1931 में, और तीसरा हुआ था 1932 में। आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा गोलमेज सम्मेलन है जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था? किसने लिया था? महात्मा गांधी ने। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि ऐसा कौन सा गोलमेज सम्मेलन था कि जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। एक प्रश्न और है बच्चों कि पूछ लिया जाए आपसे कि तीनों गोलमेज सम्मेलन, जो पहला गोलमेज सम्मेलन था, दूसरा था और तीसरा था, इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था जो तीनों में शामिल थे? तो उनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? बाबा साहब अंबेडकर।